बताएं कि आज 9 मुहर्रम अल-हराम है। पूरे मुहर्रम हमारे यहाँ माशाल्लाह जुलूस, अज़ादारी, तमाम मजालिस पुरअमन तरीके से हैं और उसमें इंतज़ामिया का, बल्दियाती इदारों का, पुलिस और रेंजर्स का मुकम्मल ताउन हासिल रहा है। ख़ास तौर से बल्दिया में हमारे यूसी चेयरमैन चैलम के बाद तक से मातमी कैंप होंगे यहाँ पे। शहर के जितने भी इलाके हैं जहाँ मातमदारी होती है, वहाँ के बच्चे, वहाँ के लड़के अब यहीं आते हैं सारे। अच्छा। तो सारी सर्विसेज हम दे रहे हैं। हमारे पास सिक्योरिटी के ट्रस्ट की तरफ से जो इंतज़ाम हैं, मेरे अपने स्काउट्स के वॉलंटियर्स जितने भी हैं वो कार पार्किंग पे, मेडिकल कैंप्स वगैरह पे और चेकिंग पोस्ट के ऊपर सारे एक्टिव लड़के अपना वर्क कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज ही हैं या रोज़ाना आते हैं या असल में हम वॉलंटियरली जो जितने भी इमाम बारगाह हैं और जितनी भी सबीलें लगी हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की उन तमाम को जो है वो विज़िट करते हैं, उनमें सिक्योरिटी के निज़ाम को देखते हैं, उनके जितने भी मामलात होते हैं पार्किंग के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, फिर सबीलों के हवाले से, उन तमाम मामला। देखिए कल यौम आशूर है और दुनिया में जितने मुसलमान हैं जो गम हुसैन रखते हैं, कल उनके लिए बड़ा दिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे फर्स्ट से मुहर्रम का चांद नज़र आते ही पूरे शहर में अमन व अमा के हवाले से, दीगर वसाइल के हवाले से, आज़ादा हुसैन को फैसिलिटेट करने के हवाले से अपने भरपूर वसाइल को इस्तेमाल करती है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रिजविया इमाम बारगाह पर। इस तरह से हर साल की तरह सिक्योरिटी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सिंध रेंजर्स के बड़े इंतजामात के फुल प्रूफ बनाए जाते हैं। रिजविया इमाम बारगाह के अंदर मौजूद हैं और आपको हम दिखा सकते हैं कि बैक साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा कि अकीदतमंदों का जिस तरह से जमे गफ़ीर है और जिस तरह से हर साल की तरह इस साल भी रिजविया इमाम बारगाह में हर साल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में जिस तरह से यहाँ पर एक मजालिस का एहतिमाम किया जाता है कि हमारे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जिस तरह पीने के पानी की सबीलों का एहतिमाम किया जाता है, जिस तरह से मातम का जिस तरह से एक एहतिमाम होता है, जिस तरह से अकीदतमंदों का एक रश होता है, रश देखने में आता है। और इसी हवाले से हम आपको बताएँगे कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में SSP ज़ीशान सदीकी साहब की जो है वो इसमें बड़ी इनकी सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी अच्छी खिदमत है। DIG इरफान बलोच जो कि इनकी एक सीनियर ऑफिसर हैं, इनकी भी बड़ी अच्छी जो है खिदमत है, इनके अहकामात हैं फुल प्रूफ। इन्होंने जिस तरह से इंतज़ामात को बनाया है, रिजविया नहीं बल्कि तमाम कराची के जिस मकामात पर जो है वो IG गुलाम नबी मेमन और DG रेंजर्स की जो है वो फुल काविश और कोशिश हैं कि दहशत गर्दों से पाक बनाया जाए और पुरअमन तरीके से जलूस गाह की जो गुजरगाह हैं उन्हें जो है वो महफूज बनाया जाए और उनके साथ सिक्योरिटी को अलर्ट रखा जाए। तो इसी हवाले से हम यहाँ पहुँचे हैं। हम यहाँ की इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश करेंगे, इंतज़ामिया से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितना ये जो है वो सिक्योरिटी से मुतमईन है, कितना पुलिस से मुतमईन है, कितना रेंजर्स से मुतमईन है। जिस तरह से 9 मुहर्रम अल-हराम का जो वो इख्तिताम पजीर पर है और वक्त गुजर गया, अब 10 मुहर्रम अल-हराम है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कल के क्या इंतज़ामात हैं। और कल जो है वो एक बड़ा दिन है, 10 तारीख़ है मुहर्रम अल-हराम की और तमाम जुलूस जो है अपने अपने इख्तिताम पजीर की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं यहाँ की इंतज़ामिया से। इमरान अजीज़, कैन 24 HD न्यूज़ कैमरामैन सिकंदर अली के साथ कराची। जी वेलकम बैक, इमरान अजीज़ आपके साथ है और हमारे साथ मौजूद है शाह करबला ट्रस्ट के रूए रवां इशरत वाले साहब। हम बात करेंगे रिजविया इमाम बारगाह के हवाले से, कितना पुलिस से मुतमईन है, कितना सिक्योरिटी से मुतमईन है, कितना रेंजर से मुतमईन है और किस तरह से माशाल्लाह से पुरअमन तरीके से यहाँ मजालिस का एहतिमाम किया जा रहा है। हम बात करने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से हर साल की तरह इस साल भी माशाल्लाह ये हमारे यहाँ मरकज़ी अशरा होता है और साल से ये कदीम यहाँ अज़ादारी होती है ये, और यहाँ हमेशा मुमताज़ ज़ाकिरीन खिताब फरमाते रहें। इस दफ़ा अल्लामा अपने रियाज जौहरी साहब, फ़र्जंद तालिब जौहरी साहब क़िबला मरहूम के खिताब किया। जी अच्छा, ये बताएं कि आज 9 मुहर्रम अल-हराम है और बड़े पुरअमन तरीके से खैर वाफियत के साथ अल्लाह पाक ने इसको क्या पूरे मुहर्रम हमारे यहाँ माशाल्लाह जुलूस, अज़ादारी, तमाम मजालिस पुरअमन तरीके से हैं और उसमें इंतज़ामिया का, बल्दियाती इदारों का, पुलिस और रेंजर्स का मुकम्मल ताउन हासिल रहा है।
ख़ास तौर से बल्दिया में हमारे यूसी चेयरमैन और टाउन चेयरमैन ने सफाई सुथराई के बहुत बेहतरीन इंतजाम किए थे। इसी तरह पुलिस हुक्काम ने सिक्योरिटी के और रेंजर्स ने बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम किए। इसी तरह ट्रैफिक की इंतजामिया ने भी बहुत एहसन तरीके से ट्रैफिक के तमाम मामलात को अंजाम दिया। अच्छा, तो एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जी यहाँ पर कब कब तशरीफ़ लेकर आते हैं? वो तशरीफ़ भी लाए थे, उन्होंने हमें बुलाया भी था और गाए बगाए हमारी डायरेक्टर जनरल रेंजर्स की जानिब से भी मीटिंग रही और विंग कमांडर कर्नल साहब से भी मीटिंग रही, सेक्टर कमांडर से भी मीटिंग रही, डिप्टी कमिश्नर साहब से, डीआईजी साहब से हमारी मुतादिद मीटिंगें रही। तमाम मीटिंगों में तमाम इशरत वाले साहब, आपका कहने का मतलब है कि माशाल्लाह पूरा अमन तरीके से आप मुतमईन हैं सिक्योरिटी के हवाले से? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के इंतजाम से भी हो, बल्कि आपके अपने लोग जो हैं माशाल्लाह ट्रस्ट के हवाले जी से हाँ हमारे साथ मौजूद हैं आज यहाँ? जी हाँ, शाह साहब हैं जो पहले साबिक चेयरमैन रिलीजियस सोसाइटी भी थे और हमारे ट्रस्टी हैं शाह करबला ट्रस्ट के, और इनकी बड़ी खिदमत है और अब भी खिदमत बेला से अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इशरत वाले साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर शौकत अली जाफरी साहब हैं, ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। इन्होंने हाल ही में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अस्पताल में एक नई इमरजेंसी का इफ्तिताह करवाया है और वो शुरू की है, जो कि जदीद तरीके से कराची के बेहतरीन अस्पतालों में शुमार होती है, जिसका मेयार A1 ग्रेड का है। अच्छा, अभी कितने कैमराज लगेंगे आपके पास? हमारे पास 40 कैमराज लगाए हैं हमने। सब ऑन है? जी हाँ, सब ऑन है। आप उसको हमारा कैमरामैन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा नाज़रीन के, जिस तरह से रिज़विया इमाम बारगाह के जो इंतज़ामात किए जाते हैं, पुलिस के अलावा, रेंजर्स के अलावा, जो इनके अपने ट्रस्ट के तहत और जो इंतज़ामिया के तहत जो इंतज़ामात किए जाते हैं बहुत अच्छे से, वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। जिस तरह से आपको सारे कैमरे ऑन नज़र आ रहे हैं और कैमराज के अंदर ये सब कुछ आसानी देख सकते हैं। कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आने की जो इतलात हो वो यहाँ से मौसूल हो जाती है। इसके अलावा मैं अर्ज़ करूँ कि हमने ये कैमरों का इंटरकनेक्शन रेंजर से भी दिया हुआ है, बहुत अच्छा। ताकि अगर कोई नाखुशगवार वाक़या होने की अगर कोई अंदाज़ा भी हो रहा हो तो बर वक्त कार्रवाई की जा सके। बहुत अच्छे। हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। यहाँ हमें पता चला कि सिक्योरिटी के हवाले से जिस तरह से रेंजर्स और पुलिस का अच्छा इक़दाम जो है वो देखने में आया है। 9 मुहर्रम अल हराम जो है गुजर चुके हैं, इख्तिताम पजीर पर है। नवा जो है अब 10वां जो है उसके क्या तैयारी है, क्या इनके अहकामात हैं, हम उनसे उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे यहाँ के ट्रस्टियों से, जो कि शाह करबला के जो ट्रस्टी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और डॉक्टर साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी जो खिदमत है। इमरान अजीज़, कैन 24 एच डी न्यूज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ, कराची। जी वेलकम बैक। इमरान अजीज़ आपके साथ है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद शौकत अली जाफरी साहब, और हमें बताएंगे माशाल्लाह से आज के हवाले से जिस तरह से रिज़विया इमाम बारगाह की सूरत हाल है, पुरअमन तरीके से जिस तरह से मजालिस का इनकाद हो रहा है, और जिस तरह से इशरत वाले साहब ने बताया डॉक्टर साहब के बारे में कि जिस तरह से इनकी काविश कोशिशें हैं, हम इनसे अपनी ज़बानी जानते हैं कि शौकत साहब हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। बताएंगे जिस तरह से इशरत वाले साहब ने आपके बारे में चंद जुमलों का इंतखाब किया है, तो आप बताएंगे अपने बारे में। माशाल्लाह इन्होंने जो जुमलों का इंतखाब किया है उसी के जवाब में मैं ये कहूँगा कि इनकी सलाहियतें, इशरत साले साहब की रिज़विया सोसाइटी के हवाले से जो इनकी सलाहियतें हैं उसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और ये कोई लास्ट तकरीबन इनके वालिद भी ट्रस्टी रहे, यहाँ के मकीन हैं, तो कोई किसी भी तरह से, चाहे बोलने के हवाले से, चाहे लिखने के हवाले से और मीडिया के हवाले से, तो कोई ऐसी शख्सियत इस वक्त रिज़विया सोसाइटी में नहीं है, और अगर है तो उसको सामने आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मैं बीइंग मेडिकल सुपरिटेंडेंट इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हॉस्पिटल, मैंने 10 अक्टूबर 2023 को ज्वाइन किया। जब मैंने ज्वाइन किया और मुझको ज्वाइन कराने में तमाम ट्रस्टी हजरात का भी सबका सपोर्ट शामिल था, और हॉस्पिटल की सूरत हाल बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ थी।
तग़य्युर जिसे कहते हैं ना, तग़य्युर पजीरी की तरफ थी। तकरीबन कुछ कंसल्टेंट तो ये कह रहे थे कि बंद हो जाएगा हॉस्पिटल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कोशिश की, मेरे साथ और बहुत सारे लोग थे, और ये शरद साहब थे, सरदार साहब थे, गज़म्फर साहब थे, बहुत लोग थे। तो अब जो भी लोग नाज़िमाबाद की सराउंडिंग से, नाज़िमाबाद से, रिजविया से, जाफरिया से, जो सराउंडिंग के एरिया से लोग आ रहे हैं, और वो खुद मुंह बोलता सबूत है इस बात का, किसी से हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे सारे इदारे, जिसमें स्कूल, इमाम बारगाह, सारे इदारे जो हैं इसी तरह तरक्की करें और लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे। माशाल्लाह से जैसे अभी मुहर्रम अल हराम का मौका है जी। और ये हर साल होता जी है, हाँ। तो आपकी जो ये जो खिदमत है, जो खिदमात हैं, तो ये सर अंजाम देते हैं आप इसमें अपनी? बिल्कुल, देखें ना, इस तरह से देते हैं ना कि अब ये चैलम के बाद तक से मातमी कैंप होंगे यहाँ पे। आज भी पूरे शहर से, मैं आपको थोड़ी सी तारीख़ बता देता हूँ कि खारदर से आगे एक मासूमीन हॉस्पिटल हुआ करता था, जो असना श्री खोजा जमात का था। वहाँ का भी मैं कैंप इंचार्ज था। मैं कैंप इंचार्ज पाक नाइट क्लिनिक का भी हूँ, मैं कैंप इंचार्ज जो हूँ शाह खुरासान का भी हूँ। लेकिन यहाँ पे जो कैंप अब स्टार्ट हुआ है पिछले साल से, तो शहर के जितने भी इलाके हैं जहाँ मातमदारी होती है, वहाँ के बच्चे, वहाँ के लड़के अब यहीं आते हैं सारे। अच्छा। तो सारी सर्विसेज हम दे रहे हैं, क्योंकि मासूमीन को तो डिमोलिश कर दिया गया है, वो ट्रस्ट का था, उसकी जगह और कुछ बन गया है। तो इस वक्त ज़ैनुलाब्दीन हॉस्पिटल जो है वो मातमी कैंप का एक कराची का एक समझ लीजिए कि बिल्कुल सेंटर है। ज़्यादातर मसरूफियात आपकी कहाँ चल रही है अभी इस वक्त? मैं टोटल सारा टाइम ज़ैनुलाब्दीन हॉस्पिटल में दे रहा हूँ, माशाल्लाह। यहाँ दे रहा हूँ, मातमी कैंप में दे रहा हूँ। सुबह 5 बजे तक मातमी आएंगे माशाल्लाह से, बहुत अच्छी और उनको बात है। दिया जा रहा है। और अभी भी मातम आ रहा है, कोई बाबुल इल्म से आ रहा है, कोई नाज़िमाबाद से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, खारादर तक से लोग यहाँ आ रहे हैं। माशाल्लाह। और ये है कि आप खिदमत है। जी जी बड़ी खिदमत है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सैयद शौकत जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद, और इन्होंने अपनी तमाम खिदमात के बारे में बताया। शाह करबला ट्रस्ट के हवाले से, इशा स्वाली साहब के हवाले से, ट्रस्टी हमारे यहाँ पर सारे यहाँ बैठे हैं, दोस्त भाई, और सबके हवाले से बातचीत की। बहुत खुशी हुई। रिजविया इमाम बारगाह की हम तकरीबन इस तरह की कवरेज करते रहते हैं, और यहाँ जब आते हैं तो इशा स्वाली साहब हमें मिलते हैं, इनके तमाम दोस्त मिलते हैं, तमाम अहबाब मिलते हैं। अच्छा, मुझे पता चला था यहाँ पर फ़ारूक सत्तार साहब भी आए थे। जी 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 आए थे, लेकिन मुझसे मुलाकात यूँ नहीं हो सकी कि मैं यहाँ था, वो कैंप में आए थे। फारूक सत्तार साहब आए थे, वो कैंप में थे। हमारा मातमी कैंप जो है ज़ैनुलाब्दीन के बिल्कुल बराबर में लगता है, काफ़ी बड़ी जगह है, तो वो वहाँ आए थे। मैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को हम देख रहे हैं इन दिनों, माशाल्लाह से बड़ी इनकी जो है वो खिदमात जो नज़र आ रही हैं, हर कैंप पर नज़र आ रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, और ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है। हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो देखें कि जहाँ पर अवामुल नास में उनकी जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ फ़राम किया जा रहा हो। सिक्योरिटी के हवाले से जिस वक्त हमारा मुल्क और शहर जो है दहशत गर्दों की लपेट में है, और अल्लाह ताला हमें उससे महफूज बनाए, इसी हवाले से सच की आवाज़ की टीम जो है वो निकलती है, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। माशाल्लाह सिंध रेंजर्स और सिंध पुलिस का बेहतरीन इक़दाम, बेहतरीन काविशें, बेहतरीन कारकर्दगी देखने में आ रही है। इंशाअल्लाह 10 मुहर्रम अल हराम भी गुजर जाएंगे अल्लाह के फजल करम से। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इमरान अजीज़, कैन 24 HD न्यूज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ, कराची। जी नाज़रीन, हम अगर बात करें सिक्योरिटी के हवाले से कि जिस तरह से रिजवा इमाम बारगाह के एतराफ़ में सिक्योरिटी के इंतज़ाम को जो बेहतर बनाया है पुलिस और रेंजर्स के साथ साथ, यहाँ अल गाज़ी स्काउट जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से एक इदारा यहाँ कायम है, और हमारे साथ उनके हेड मौजूद हैं खुर्शीद हुसैन साहब। हम उनसे बात करेंगे कि इनके क्या इंतज़ामात हैं इनकी जानिब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खुर्शीद सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपके माशाल्लाह से पिछले साल भी हमने देखा था और इस साल भी हम देख रहे हैं, तो आप बताएं कि आपके क्या इंतज़ामात है सिक्योरिटी के हवाले से? हमारे पास सिक्योरिटी के ट्रस्ट की तरफ से जो इंतज़ामात हैं, मेरे अपने स्काउट्स के वॉलंटियर्स जितने भी हैं, वो कार पार्किंग पे, मेडिकल कैंप्स वगैरह पे और चेकिंग पोस्ट के ऊपर सारे एक्टिव लड़के अपना वर्क कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हम बड़े अच्छे तरीक़े से
लेके चल रहे हैं। लेके चल रहे हैं। आपके कितने लोग हैं माशाल्लाह? मेरे पास तकरीबन इस वक्त 90 लड़का जो है वो इस वक्त ऑन ड्यूटी काम कर रहा है। 90 लड़के जो हैं वो सारे यहीं इमाम रिजविया पे हैं? नहीं, हाँ, रिजविया पे ही हैं। जी जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ कितनी तकरीबन ये जी कितने यहाँ पर जो है वो अकीदतमंदों का जो रश होता है? रश की तादाद बढ़ती चली जा रही है। 5 मुहर्रम से लेके आज तक, आज नवा मुहर्रम, आज 9 हो गई है। पूरी रात ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। तादाद कितनी होगी तकरीबन? तादाद मुख्तलिफ रहती है, आते हैं लोग, चले जाते हैं। तो कितने हज़ार का ये बनाया हुआ है? हाँ, ये तो तकरीबन 5-6 हज़ार आदमी, 10 हज़ार आदमी जो है इसके अंदर कैपेसिटी है कि वो एडजस्ट हो जाता है। माशाल्लाह से 90 लड़का जो है वॉलंटियर इनके जो है माशाल्लाह से पुलिस और रेंजर्स के साथ साथ जो है ये भी अपनी खिदमत को जो है पेश कर रहे हैं। तो ये खुशाइन बात होती है कि आपके ट्रस्ट में, आपके अपने ही लोगों में भी अगर इस तरह के मतलब सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम किए जाएँ तो ये बड़ी खुशाइन बात होती है। पुलिस को भी, रेंजर्स को भी एक सपोर्ट मिलती है कि सब मिलकर उन दहशत गर्दों का मुकाबला करें जो जिनकी नज़रें जो है हम लोगों पर होती है। उनका मुकाबला करने के लिए इस तरह के जो है वो सिक्योरिटी के इंतजामात होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं रिज़विया इमाम बारगाह में। जिस तरह से हमने आपको बताया, तमाम अंदर के मामलात भी दिखाए, तमाम सिक्योरिटी के हवाले से भी इंतजाम दिखाए। हम इस वक्त खड़े हैं सबील पर। ये कदीम सबील है माशाल्लाह, अरसा दराज से रिज़विया इमाम बारगाह में लगाई जाती है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जियाले भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताएंगे आपके आज के हवाले से कि आपके कितने लोग माशाल्लाह से यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज ही हैं या रोज़ाना आते हैं या सर असल में हम वॉलंटियरली जो जितने भी इमाम बारगाह हैं और जितनी भी सबीलें लगी हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की उन तमाम को जो है वो विज़िट करते हैं, उनमें सिक्योरिटी के निज़ाम को देखते हैं, उनके जितने भी मामलात होते हैं पार्किंग के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, फिर सबीलों के हवाले से, उन तमाम मामलात सिक्योरिटी के हवाले से भी आपकी जानिब से इंतजाम किए जाते हैं? जी 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 बिल्कुल देख रहे हैं आप लोग माशाल्लाह? जी हाँ बिल्कुल। हमारे कारकुनान हैं, हमारे जियाले हैं। आज कौन कौन आप यहाँ मौजूद हैं? सर इस वक्त तकरीबन हमारे कुल मिलाकर ओहदेदारान में हमारा पूरे डिस्ट्रिक्ट के तमाम सदूर मौजूद है, चाहे वो सिटी एरिया के सदर हों, चाहे हमारे दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट के सदर हों। मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वसीम कुरैशी भाई हैं, ये नायब सदर हैं, जब जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा तकरीबन पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई 3000 के करीब लड़के हमारे खड़े हुए जो मुख्तलिफ जगहों पर सिक्योरिटी पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप बताएंगे वसीम भाई, जिस तरह से आज 9 मुहर्रम अल-हराम माशाल्लाह खैर-ओ-आफियत के साथ गुजर गया, इख्तिताम पज़ीर पर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कल जो है वो 10वां मुहर्रम अल-हराम है, उसको भी हमने बड़े अच्छे तरीके से लेके इंशाअल्लाह। तो क्या है कल के आपकी जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए, कल यौम आशूर है और दुनिया में जितने मुसलमान हैं जो गम हुसैन रखते हैं, कल उनके लिए बड़ा दिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे फर्स्ट से मुहर्रम का चांद नज़र आते ही पूरे शहर में अमन अमान अम्मा के हवाले से, दीगर वसाइल के हवाले से, आज़ादान हुसैन को फैसिलेट करने के हवाले से अपने भरपूर वसाइल को इस्तेमाल करती है। और फिर डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, सिटी एरिया की सतह पे, यूसी सतह पे जो हमारे कारकुनान हैं, अहदेदारान हैं, वो मुकामी इमाम बारगाह की इंतज़ामिया के साथ मिलकर पूरा सिक्योरिटी के हवाले से, सबीलों के हवाले से, अतराफ़ में सफाई के हवाले से, मतलब लाइटिंग के हवाले से भरपूर काम करते हैं। माशाल्लाह बड़ी खुशाइन बात है कि तमाम जितनी भी तंजीमें हैं और जितने भी कराची के अंदर ये जो गुज़रगाहें हैं जुलूसों की, ये एक होकर सिक्योरिटी के इंतजामात को देख रहे होते हैं, दहशत गर्दों से मुकाबला कर रहे होते हैं। बाकायदा दहशत गर्दों की नज़रें हम पर टिकी हुई हैं, जमी हुई हैं, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए तमाम यकजहती के साथ जो है वो इस मामलात को देख रहे हैं माशाल्लाह से, और इसको जो है वो पूरा मन बनाया। जी नाज़रीन, हमने आपको दिखाए रिज़विया इमाम बारगाह के वो नज़ारे, वो तमाम यहाँ के मामला, जिस तरह से सिक्योरिटी के हवाले से इंतजामात को फुल प्रूफ बनाया गया, जिसमें हमने आपको उन तमाम लोगों से भी हमने बात कराई जो यहाँ की इंतज़ामिया है, जो यहाँ के ट्रस्टी हैं, जो यहाँ के चेयरमैन है ट्रस्टी के, जो स्काउट जिसके जो हेड हैं खुर्शीद साहब, उनसे भी हमने बात कराई। यहाँ के इंतज़ाम को माशाल्लाह बेहतर से बेहतर बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एसएसपी की जानिब से भी, पुलिस की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से, यहाँ जिस तरह से कमांडर साहब आए, विंग कमांडर साहब यहाँ पर आए रेंजर्स की जानिब से, उनके भी अपने ख्यालात थे। इशरत वाले साहब ने बताया, हमने इमाम बारगाह के एतराफ़ के तमाम मामलात आपको दिखाए।
हम बात करेंगे 9 मुहर्रम उल हराम के हवाले से कि जिस तरह से पुरअमन तरीके से ये मुहर्रम उल हराम भी जो है वो इख्तिताम पजीर पर है। और अब जो है कल जो है 10 जो मुहर्रम उल हराम की तारीख लग चुकी है। अब जो है कल की क्या तैयारियां होंगी, क्या जुलूस के मामलात होंगे, क्या सिक्योरिटी के इंतज़ामात होंगे, इंशाल्लाह उनसे भी आगाह करने की आपको कोशिश करेंगे। कैन 24 की टीम जो है वो सच की आवाज़ को लेकर इसी मामलात को देख रही होती है कि कितने इंतज़ामात इस शहर में चल रहे हैं, कितने इंतज़ामात दहशतगर्दों के जो है वो ख़िलाफ़ हमारी जो फोर्सेस हैं वो लगी है अवामुल नास के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, उनके जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद किसी और अच्छे से प्रोग्राम के साथ। इमरान अजीज़, कैन 24 एच न्यूज़, कैमरामैन सिकंदर अली के साथ, कराची।